अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने जो है ना वो एनालिसिस किए थे ना, उनमें से दो के रिजल्ट मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कितने एक्यूरेट जो है ना वो उन्होंने मार्केट में उनको जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है। एक तो आप लोगों के पास जो है ना ये प्राइस हो जाए, ठीक है। 6640 पॉइंट मैंने बताया था, बोल के मुंह से भी बताया था कि यार ये जो पॉइंट बन रहा है ना ये बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। ये 2 पॉइंट से एक D1 के अंदर था। ये देखें, आप लोगों को बोला था ना कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है तो ये एज अ जो है ना रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। और ये देखें कितना एक्यूरेट जो है ना वहां से मार्केट है। ये देखें 6641, ठीक है। और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया कि कंफर्मेशन आ रही है कि H1 की ये जो देखें डाइवर्जेंस जो है ना लंबे वाली बन रही है। ये देखें, ठीक है। पूरा इंडिकेटर अगर आप देख लें तो वो भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आया, ठीक है। और जो है ना आप लोगों का जो ये जो मार्केट की वैल्यू है वो भी बेसिकली आप लोगों की एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर जो है ना वो आई है, ठीक है। तो अब मार्केट ने वहां से जो है ना वो 100 पिप्स से भी ज्यादा है, 140 पिप्स की मूव जो है ना वो देती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो डेली एक चीज बताता हूँ ना, मतलब जो जो एनालिसिस करता हूँ, इसके बजाय मैं आप लोगों को सिग्नल भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीजें सिग्नल्स की बजाय ऐसे बताने का पर्पस पता है क्या है कि जब अगली दफा आप लोगों ने एनालिसिस करने हैं ना, तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होगी कि यार जो D1 की एंट्री है वो कितना टाइम लेती है, ठीक है। जस्ट लाइक के अगर एक बंदा है वो ये सोच रहा है ना कि यार ये टीएल ब्रेक हुई है, ठीक है। इस टीएल से लेके ये ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक मार्केट कितने दिन जो है ना वो लेगी, ठीक है। और उसके बीच में मार्केट की मूव जो है ना वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो होती है। क्या अगर इसके अंदर मैं सेल के अंदर अटक जाता हूँ और मुझे इसके अंदर होल्ड करना पड़ता है, तो क्या मुझे इसके अंदर होल्ड करना चाहिए, कितना होल्ड जो है ना वो करना चाहिए, ठीक है। और जब D1 की एंट्री होती है उससे रिजेक्शन मिलती है तो वो कितना टाइम जो है ना वो लेती है बेसिकली, ठीक है। कितनी लंबी मूव जो है ना उसकी होती है। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, ये D1 की एंट्री थी, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यार इस एनालिसिस की टीपी जो है ना वो क्या बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो D1 के अंदर आप लोगों का सेटअप बनता है उसकी एंट्री जो उसकी टीपी होती है वो बेसिकली कितनी लंबी जो है ना वो होती है, ठीक है। ये चीजें जो है ना मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार ये चीजें जो है ना आप लोग पढ़ के नहीं सीख सकते, या वो कोई बंदा आपको ये चीजें पढ़ा के नहीं बता सकता, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मार्केट के अंदर खुद ट्रेड करनी पड़ती है, और उस ट्रेड से आप लोगों को पता चलता है कि यार ये चीजें किस में मेरी क्लियर होंगी। और जो मेरे बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस होते हैं उनका बेसिकली क्या पर्पस होता है, और छोटे टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस है ना उनका बेसिकली पर्पस जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। अभी साथ में मैं इसके एनालिसिस भी कर देता हूँ, फिर अगले पेयर पे जाएंगे। इसने पता क्या किया, साथ में इसने यहाँ पे एक चैनल बना दिया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई ना तो ये बेसिकली एक चैनल बन गया था। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, वापस इसके अंदर गई, ठीक है। और फिर जो है ना वो यहाँ से बाहर आई और यहाँ पे रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये तो कल की मूव थी। सबको पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने यहाँ पे गिरना ही गिरना है। D1 का रेजिस्टेंस एरिया था और H1 ने कंफर्मेशन दी किस चीज की, ये आप लोगों को चैनल बना के, ठीक है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, उन्होंने आपको मजीद जो है ना वो यहाँ पे मैं कल आपको बता रहा था ना भाई M15 जो है ना वहां पे मार्केट ऊपर बेसिकली जा तो रही है, लेकिन वो साथ में स्पाइक भी देती हुई जा रही है, डाइवर्जेंस बनाती हुई जो है ना वो जा रही है। ये डाइवर्जेंस बन रही थी ये वाली भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट साथ साथ ये शो करती जा रही है कि जहां से उसने गिरना है वो पॉइंट बिल्कुल पास आता जा रहा है। और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। और फिर मार्केट वहां से ऊपर गई, ठीक है। जो ऑर्डर्स रह गए थे मार्केट ने इस वाली मूव में पकड़े और फिर यहाँ से नीचे आ गए, ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ ना कि अब भी मार्केट की जो है ना वो क्या सिचुएशन है, यानी कि आगे मार्केट क्या करेगी, सिंपल है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये बड़ी दफा हमारे साथ हो चुका है। जैसे मार्केट नीचे आना शुरू होती है आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, टीएल जो है ना सबसे पहले मार्क करते हैं। ये टीएल मार्क कर लिए, तो सिंपल ये है कि जब तक मार्केट आप लोगों की टीएल से नीचे रहेगी ना, मार्केट देखें ऊपर आएगी, टीएल को टच करेगी, हम लोग सेल की एंट्री लेंगे साथ, ठीक है। और इसी जगह पे जब मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी आप देखिएगा कि ये जो है ना आप लोगों का बेसिकली ब्रेक स्ट्रक्चर जो है ना ये बना है, इसका ब्रेकआउट भी है, ठीक है। तो अब जब तक मार्केट ने टीएल से नीचे रहना है ना, हम लोगों ने आज के दिन में स्पाइक कैच करने हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही मार्केट जो है ना वो ये वाली टीएल ब्रेक कर देगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा ये बाय में जाना शुरू हो जाएगी। फिर हम क्या फिर ये क्या कहेगी मार्केट, उसने ये वाली टीएल ब्रेक कर दी है ना, जब ये टीएल ब्रेक करेगी ना तो ये मैं लाइनें खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर जो है ना वो नजर आए। इसको भी अब खत्म करते हैं। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना ऊपर को, देन क्या होगा कि मार्केट फिर से आएगी नीचे, ठीक है।
लेकिन मार्केट ऑर्डर लेके आएगी। ऑर्डर कहाँ पे पड़े हैं ये देखें, ये हम एरिया जो है ना मार्क करेंगे। ऑर्डर जो है ना बेसिकली हमारे यहाँ पे पड़े हैं। इसको भी जो है ना मैं खत्म करता हूँ अभी। ये देखें ऑर्डर्स जो है ना वो हमारे यहाँ पे पड़े हैं, ये सारी फिलिंग होगी यहाँ पे ऑर्डर्स की, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि ये छोटे टाइम फ्रेम की जो है ना वो टीएल है। बेसिकली मैं H1 पे लगा दिया, लेकिन ये M30 M15 की टीएल है। अगर आप लोग देखें ना तो ये आप लोगों को क्लियर नजर आएगी। इसके अंदर प्रॉपर जो है ना वो स्विंग बने हुए हैं, H1 के अंदर प्रॉपर स्विंग नहीं है। ये देखें ये M15 की टीएल है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे ब्रेक होगी तो मार्केट इस एरिया से अपने ऑर्डर जो है ना वो फिल करेगी वापस, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर लेगी और फिर यहाँ से नीचे आएगी, जो हमें नजर आएगा कि इस टीएल का रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट अगर यहाँ पे लंबी रेंज बना गई, लंबी रेंज बनाने के बाद फिर वो यहाँ से नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर उसने जस्ट ये रेजिस्टेंस से सिर्फ रिजेक्शन दी हुई, मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उसने इससे रेजिस्टेंस से सिर्फ रिजेक्शन देनी थी, तो इस केस में मार्केट आप लोगों की सिर्फ इतना ही नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो आज ये वाला एरिया हमारा रहेगा सेलिंग का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इसको यहाँ वापस आने देंगे, यहाँ से इसको सेल करेंगे। ये दो एरिया जो है ना हमारे पास आज रहेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरी जो एंट्री है ना वो बता V75 का, ठीक है। D1 के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एग्जैक्ट हम लोगों ने यही एरिया कल मार्क किया था। मेरी पुरानी वीडियो कल वाली निकाल के देख लें, ठीक है। यही मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ इसकी रिजेक्शन जो है ना वो H4 के अंदर 2 पॉइंट बन रहे हैं। यहाँ तो मार्केट इस ऊपर वाले एरिया से रिजेक्शन देगी। अगर मार्केट यहाँ पे कोई सेटअप नहीं देती है, जो कि उसने नहीं दिया, क्लियरली उसको रिजेक्ट किया है, मतलब उसको जो है ना क्रॉस किया है, तो फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट क्लियरली जो है ना वो यहाँ पे आके क्या करेगी, ये जो नीचे D1 का एरिया बन रहा है मार्केट यहाँ से जाएगी और एग्जैक्ट मार्केट उसी एरिया से रिजेक्शन लेके वापस गई है, ठीक है। अब दो चीजें हैं। अब अगर मार्केट ने, पहले तो आप लोग ये बात को थोड़ा सा समझ लें कि अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है ना बेसिकली यहाँ से, तो मार्केट आप लोगों की फिर से एक दफा इसके अंदर आएगी ही आएगी, ठीक है। उसकी वजह पता क्या है कि मार्केट बेसिकली यहाँ पे आके आप लोगों की एक रेंज बनाएगी। ऐसे को करते हैं, इसको इसी एरो का इधर कर देते हैं, ठीक है। अभी मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे, ठीक है, वापस, फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये एक स्विंग हो गया, हो सकता है मार्केट एक और स्विंग बनाए। जब ये इतने रेंज बनाएगी ना, इसका मतलब है कि ये बाय के ऑर्डर जो है ना फिल कर रही है, यानी कि बायर्स को जो है ना वो ले रही है अपने अंदर, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से बाय में निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसने बाय ना जाना हुआ तो फिर ये रेंज नहीं बनाएगी, फिर ये क्या करेगी, यहाँ से नीचे रिजेक्शन लेगी, थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगी और नीचे निकल जाएगी, ठीक। कोई भी जब आप लोगों का पॉइंट आता है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्रैक सोजन के अंदर जो है ना वो बात एक क्लियर की है, इसके अंदर भी सेम टू सेम वही है। देखिए ये जो आप लोगों के पास स्पोर्ट है ना इस टाइम, ये जो है ना जिसको मेजर स्पोर्ट बोलते हैं ना, ये वो वाली स्पोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना भी होना हो ना तो मार्केट ने एक रिजेक्शन जरूर देनी होती है। जिस तरह कहते हैं ना कि एक बंदा, आप कह लें कि मतलब वो लास्ट मोमेंट में एक बंदा पानी में गिर गया, वो हाथों मारता है ना लास्ट में, ठीक है। वो कर क्या रहा होता है कि वो अपने बचाव के लिए, ठीक है। तो यानी कि उसको कहते हैं कि अपनी आखिरी फोर्स। तो आप लोगों की जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, जब भी मार्केट वहां पे आती है ना, बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, तो वहां पे मार्केट ने अगर मूव नहीं भी देनी है ना, तो वो अपनी लास्ट फोर्स वहां पे जरूर दिखाती है, ठीक है। अभी C1 के अंदर भी यही हुआ है, अभी इसके अंदर भी यही हुआ है। वो देखना ये है कि अगर यहाँ पे रेंज बन गई तो फिर ये फोर्स नहीं थी, फिर आप लोगों का ये ट्रेंड चेंज होकर वापस बाई में जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस अंदर की लास्ट फोर्स ही मार्केट ने लगा दी है, ठीक है। जितना ऊपर जाना था चली गया, अब मार्केट नीचे आएगी। आज हम लोग इसका वेट करेंगे, ये वापस इसी एरिया में आए, हम लोग इसको जो है ना यहाँ से अगेन बाय करेंगे, ठीक है। तो बाय इस तरह करना है कि ये ऊपर वाली जो है ना, ये इसका एक एरिया मार्क कर लेना आप लोगों ने, ये वाला, ठीक है। ये ये जो ऊपर वाली आप लोगों की ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये वाली, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे ये आ जाएगी। ये जोन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बीच में मार्केट जो है ना वो स्विंग बनाए, ठीक है, और इस स्विंग को ऊपर से सेल करेंगे, नीचे से बाय। अभी फिलहाल हम लोग बाय करेंगे क्योंकि सेटअप बाय का बन रहा है। सेल वाला छोड़ दिया करेंगे, ठीक है, और बाय करेंगे क्योंकि सेल वाला तो इसने किसी भी टाइम ब्रेक करके ऊपर निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे कि इसने 90% बाय ही जाना है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम लोग इसको बाय करेंगे आज भी यहाँ पे। तो बात जाते हैं जी बूम थाउजेंड के ऊपर। अगर मैं बूम थाउजेंड की बड़े एनालिसिस में बात करूँ ना, इसकी ये वाली टीएल जो है ना इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब इसका टीएल का ब्रेकआउट हो गया ना,
तो मैं एक चीज जो है ना वो इसके बारे में थोड़ा सा एहतियात करूंगा कि इसको जो है ना मैं लॉन्ग कभी भी बाय नहीं करूंगा अब। ठीक है, जब तक मार्केट आप लोगों की इस टीएल से नीचे है। अब मैं इसको जो है ना जब भी ट्रेड करूंगा ना, एक तो मैं ये जो है ना मेक श्योर करूंगा कि अच्छा खासा एक रेंज बने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ किस तरह। ये देखें, ये कल जो है ना वो चैनल हम लोगों ने ड्रा किया था, मार्केट ने एग्जैक्ट जो है ना वो आप लोगों की वहीं पे जो है ना वो मूव दी है। अब यहाँ पे भी आप लोग एक बात समझे, कल जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे ना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको यहाँ पे आके ये टच दे, लेकिन मार्केट जो है ना वो उसने इतनी लंबी मूव खींची। तो मार्केट ने टच तो उसी लाइन को दिया है, लेकिन इतना नीचे आके जो है ना वो दिया है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, जब ये चैनल बन गया ना आप लोगों के सामने, जब लाइफ में नेक्स्ट कभी भी चैनल बनेगा ना तो आप लोगों के फौरन से जहन में आएगा कि मैंने यहां से एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि यहां से तो ये एरिया बिल्कुल पास लग रहा है, लेकिन आप लोगों के फौरन से जहन में आएगा कि ये यहां से इस लाइन तक जाने में बाज दफा 200 पिप भी लगा देता है, उसको लंबे वाला भी खींच देता है। ठीक है, इसलिए फिर आप लोग आइंदा गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले लेंगे पहले ही, आप लोग प्रॉपर उसको टीएल पे टच करने देंगे, फिर ट्रेड जो है ना वो लेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग बेशक ट्रेड ना किया करें डेमो रियल के ऊपर, लेकिन डेमो के ऊपर उस पैटर्न को ड्रा करके उसको पूरा देखा करें कि कब तक वो वैलिड रहता है, कब उसका ब्रेकआउट होता है और कितनी देर में वो टीपी करता है, क्या उसका सिनेरियो जो है ना वो सारा रहता है। ठीक है, इस चीज का फायदा बेसिकली होता है, इस चीज को बोला जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस। जो लर्निंग वर्निंग की चीजें ना कि सीख लिया मैंने टीएल, ये वो चीजें वो पहले 4-5 दिनों की होती हैं, वो हर बंदा ही कर लेता है, और ये चीजें जो है ना टाइम लगता है और सबकी जान भी इसी में जाती है, हर बंदा भागता है इससे, इसलिए फिर सिग्नल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना वो बायर्स का वॉल्यूम दिखाया और फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर चलेगी। ठीक है, मैंने तो इस एरिया को ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ये अच्छा लग ही नहीं रहा था। मैंने बेसिकली कल ट्रेड किया इस एरिया को, ये वाला एरिया। ठीक है, और किया कब मैंने, जब मार्केट के अंदर बायर्स जो है ना वो आ गए। ठीक है, अभी देखिए मार्केट बायर्स, ये वाले बायर्स, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर जो है ना मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर मैंने इस सपोर्ट के ऊपर से इसके जो है ना वो स्पाइक कैच किए, ये वाला किया था छोटा, ये वाला भी किया, और ये वाले स्पाइक जो है ना कैच किए। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई ना, एक तो ये न्यू सेटअप बन रहा था कल के दिन में, और ब्रेक होगी, मैंने इसको छोड़ दिया, वापस इसके अंदर आई, फिर मैंने इसका जो है ना स्पाइक कैच किया, फिर नीचे चली गई, फिर इसको क्रॉस करके ऊपर आई, फिर जब इसके पास आई फिर मैंने जो है ना वो ट्रेड ली। ठीक है, तो बेसिकली मैंने उसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड ली, लेकिन मैंने वेट किया, जब वो ब्रेक हो जाती है मैं उसको छोड़ देता हूँ, जब मार्केट प्रॉपर ऊपर आती है वॉल्यूम बायर्स का दिखा के, फिर जो है ना मैं उसको ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आज मैं इसकी बात करूँ ना, अभी हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से अगेन बाय करेंगे। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है, तो हमें जो है ना वो स्पाइक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया के अंदर नीचे वाला, बेसिकली ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ये यहाँ तक बनेगा आप लोगों का बाइंग एरिया, ये वाला। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, तो करना एहतियात से मैंने आप लोगों को बता दिया कि H4 के अंदर इसका ब्रेकआउट जो है ना वो हो गया है, तो जब तक ये इस टीएल से नीचे है ना मार्केट, तब तक ये आप लोगों की सेल के अंदर है, तो आप लोगों ने इसको एहतियात से जो है ना वो ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छा अब जब मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक करवाना है ना, जैसे ही इस चैनल का ब्रेक होगा साथ ही H4 की इस टीएल का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि जिस टीएल को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आ रही थी ना वो भी ब्रेक हो गई है, साथ में चैनल का ब्रेकआउट हो गया, फिर हम लोग जो है ना वो इस चैनल के रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो अच्छी एंट्री लेंगे। ठीक है, सेकेंडली जो है ना वो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट अगेन जो है ना वो वापस यहाँ पे आए और चैनल का जो है ना वो ब्रेकआउट करे, यहाँ पे चैनल को अगेन जो है ना वो टच करे और यहाँ से जो है ना वो जाए, ये तो हमारी जो है ना बड़ी एंट्री होगी, जिसको हम लोग मेजर एंट्री बोलते हैं, और करनी भी आप लोगों को यही चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट जो है ना वो मार्केट ने अच्छी मूव दी है, इस वाले एरिया के अंदर मार्केट इतना स्पाइक आप लोगों को दे सकती है जितना आप लोगों को डेली टारगेट के लिए पूरा करना चाहिए, तो इसलिए ये शॉर्ट टाइम की एंट्री है स्पाइक के लिए। ठीक है, और ये जो है ना आप लोगों की मेजर एंट्री है, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ट्रेड करें, इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रेंज जो है ना वो देखने को मिलेगी। अगर ब्रेक होगा तो इस पॉइंट से, अगर मार्केट जो है ना इसको टेस्ट करने आती है तो फिर 105 से, अगर ब्रेक होगा तो फिर ये कोई 310 या 320 के बीच में एरिया जो है ना ये बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर।
बूम 500 के अंदर मैंने इसको जो है ना वो, ये देखें ज़रा, मैं आप लोगों को जो है ना वो एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ना ये हमेशा जो है ना वो ट्रेड्स लगा के रखी हुई होती है, ठीक है? अब ये देखें ज़रा कि ये आज जो है ना वो, मतलब इस पेयर के अंदर मैंने कल ही लगाई हैं। ये लगाने का मकसद क्या होता है बेसिकली? ये जो है ना ट्रेड मैं पता किस लिए लगा के रखता हूँ कि बाज़ दफ़ा मैं मार्केट को ओपन करूँ ना, तो मुझे अपनी जो है ना वो स्क्रीन जो है ना खाली देख के ना मुझे लगता है कि यार नहीं, ये ना मतलब मेरी कोई ट्रेड जो है ना वो नहीं लगी है, ठीक है? तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं कोई ना कोई ट्रेड जो है ना वो लगाऊँ, ठीक है? तो फिर उस मतलब मैं जो है ना वो जल्दबाज़ी में जो है ना वो सेटअप जो है ना देखता हूँ। मैंने जल्दी में कोई ना कोई सेटअप देखना होता है, अच्छा ये सेटअप मिल रहा है, ये सेटअप मिल रहा है, इस पे जो है ना वो ट्रेड कर दो, ठीक है? तो मतलब अपने ज़हन की सैटिस्फैक्शन के लिए ना मैंने इस तरह एक ट्रेड को हेज करके रखा हुआ है, 0.2 की ट्रेड को, ठीक है? जब भी मैंने मार्केट को खोलना है ना, तो ये चल रही होनी है। इनमें से जोन से वाली प्लस होगी ना, मैंने उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है? और 0.2 दूसरे वाली जो है ना उसको खोल देना है। तो वो मैंने जो है ना 3-4 घंटों के बाद देखना, उसमें जो है ना वो कुछ डॉलर 5-6 जो है ना उसने कम हो जाना और मुझे उसका प्रॉफ़िट हो जाना, मैंने इसको फिर हेज जो है ना वो कर देना। ठीक है? यानी कि सिर्फ़ अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कि मैं कोई गलत ट्रेड ना लूँ, मैं इस तरह जो है ना वो किसी न किसी पेयर के अंदर अपनी 1-2 ट्रेड जो है ना ऐवें ही लगा के रखता हूँ, जिसका फ्लोटिंग जो है ना 3-4, इसका मेरे ख़्याल में कोई $4 या $5 फ्लोटिंग इसकी जो है ना वो चल रही होगी, ठीक है? और बल्कि इसके मैं प्रॉफ़िट 2 3-4 दफ़ा जो है ना वो निकाल चुका हूँ, लेकिन इसकी फ्लोटिंग जो है ना चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? अपनी माइंड की जो है ना सैटिस्फैक्शन के लिए। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली इस चीज़ को ना आप लोग क्या बोलते हो? इस चीज़ को आप लोग साइकोलॉजी बोलते हो, ठीक है? जो आप लोग कहते हो ना भाई अपनी टेक्नीक बता दो, तो बेसिकली ये इंसान की टेक्नीक होती है, ये वाली टेक्नीक होती है कि आप लोगों ने अपने आप को मार्केट के अंदर कंट्रोल जो है ना वो कैसे करना है, ठीक है? वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है लेकिन मेरा मूड अच्छा है तो आप लोग इस चीज़ को ना अच्छे तरीके से देखें। तो दिखने में ये चीज़ें लगती हैं कि यार ये तो फ़िल्मी स्टाइल हो गया, ये मतलब कैसे जो है ना माइंड को कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड को हर टाइम जो है ना कंट्रोल में रखना है। जो चीज़ आप लोगों से हो सकती है ना, वो आप लोगों ने इसके अंदर करनी है। इसलिए जो है ना, मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसके अंदर करके रखता हूँ। ठीक है? और किसी पेयर में आप लोगों को नज़र नहीं आएँगी, कि सिर्फ़ इसके अंदर जो है ना, वो बूम 500 के अंदर नज़र आएँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेयर जो है ना, ये रेंज के अंदर इसलिए मैंने इसको लगाई है। मुझे पता है ऊपर जाएगी, ऊपर वाली खत्म कर देनी, नीचे आएगी, नीचे वाली खत्म कर देनी। ठीक है? तो अब ना इसके करते हैं एनालिसिस। ये देखिए ज़रा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है ना, एक तो ये देखें, मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट जो है ना वो रिजेक्शन लेके गई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, लेकिन वो नहीं नीचे आई, ठीक है? अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना, H4 के अंदर मार्केट जो है ना आप लोगों की इस टाइम ऊपर जो है ना वो बॉटम बना रही है, सॉरी टॉप बना रही है, ठीक है? ये टॉप हो गया, ठीक है? अब दो चीजें हैं, या तो मार्केट इसको करेगी ब्रेक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि D1 के अंदर जो है ना ये आप लोगों का बाय ट्रेंड जो है ना वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए हैं कि मार्केट जो है ना बेसिकली आप लोगों की यहीं पे रुकी हुई है, ठीक है? तो अगर मार्केट आज इस एरिया को कर देती है ब्रेक, ये वाला एरिया ब्रेक कर देती है, ठीक है? जैसे ही एरिया ब्रेक होगा ना, तो जैसे ही मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी, हम इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेल देखेंगे। अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर ये सेल आएगा, ठीक है? फिर हम लोग उम्मीद करेंगे तो ये जो है ना वापस ये नीचे वाला एरिया, ये जो हम लोगों ने मार्क किए हुए हैं कि मार्केट इन एरियाज़ तक आए, फिर हम लोग जो है ना यहाँ से इसको बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ यहाँ से हम लोग ये दोनों फ्रेश, ये भी स्पोर्ट फ्रेश है और ये भी फ्रेश स्पोर्ट है, इनका भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, अभी मार्केट ने बनाई है, ठीक है? तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आज रिजेक्शन लेके यहाँ पे आए, ये एंट्री यहाँ तो लेट नाइट बनेगी या फिर कल बनेगी, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना इसको करेंगे, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग जो है ना एंट्री लेंगे, इसके बीच में हम लोग इसके साथ कोई पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से गिर भी सकता है और लंबे वाला ऊपर भी जा सकता है, तो इसलिए वेट करना है या इस पॉइंट का, ठीक है? ब्रेकआउट हो फिर उसको बाय करें, अदरवाइज़ जो है ना हम लोगों ने इसको यहाँ से या फिर यहाँ से जो है ना वो बाय करना है। ये पॉइंट 702 बन रहा है और ये पॉइंट जो है ना वो 670 670 जो है ना वो पॉइंट बन रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर क्रैक 300 के ऊपर। क्रैक 300 जो है ना वो कल 3300 या इस वाले जो है ना, ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मेरा इसका मूड नहीं है बिल्कुल भी इसको सेल करने का। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखो, मैंने आप लोगों को बोला था ना मेरा मूड नहीं है इसको सेल करने का।
ये ऊपर मैंने बोला था कि ये इसकी रेजिस्टेंस है और मुझे लग यही रहा है कि ये इसको भी ब्रेक कर देगा और ये देखिए उसने ऐसे किया ब्रेक कर दिया अब उसको रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से मजीद ये बाय जाएगा। ठीक है, अगर तो कोई इंटरेस्टेड है इसको बाय में कैच करने के तो इसको वो बाय के अंदर कैच कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर जो है ना उसको इसको बाय कैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो इंटरनेट बंद हो गया था तो मुझे पता ही नहीं चला इसका ना। तो अच्छा, तो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ से बाय जाने का जो है ना वो इसका जो है ना वो भी जिद कर रहा है, ये बाय जाने की जो है ना वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनेट चल गया ना तो एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ, है ये अभी भी बाय के अंदर ही। अब आप लोग ये देखें, इस बिल्कुल इसने रेजिस्टेंस के ऊपर आके पता क्या किया है, यहाँ से आना तो इसको बेसिकली नीचे चाहिए था, लेकिन इसको जो है ना इसने उसका वहां पे आके ना ब्रेकआउट दिया एक दो दफा। अब अगर आप लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे ना तो ये आप लोगों को एक फ्लैग की जो है ना वो थोड़ी सी नजर आएगी झलक। ठीक है, ये देखें जरा, ये वाला। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, रेजिस्टेंस के ऊपर आके फुल जो है ना वो फ्लैग बना दिया, यानी कि इंडिकेशन किसकी दे दी है, बाय की अगेन जो है ना वो इसने इंडिकेशन दे दी है। कल भी हम लोगों ने इसको इसी वजह से छोड़ा था कि हमें बाय लग रहा था, अभी भी ऐसे ही है। ये फ्लैग को जो है ना ब्रेक करेगा और ब्रेक करके जो है ना ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना वो इसको ऊपर देखेंगे अभी, और जो है ना वो ये देखें जरा, अगर तो ये इस एरिया को जो ना, अगर ये वाला एरिया अगर ये कर देता है, क्लियर कर देता है, यानी कि ऊपर निकल जाता है। ठीक है, फिर तो ये इतना जो एरिया ना ये वाला, इसके अंदर कोई भी जो ना आप लोग देख सकते हैं कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये सारी की सारी बेसिकली रेंज है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट जो है ना इसको ब्रेक नहीं कर पाती है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, फिर ये अपना अगला सफर स्टार्ट करेगा, यानी कि कल से फिर ये एनालिसिस स्टार्ट करेगा अगेन सेल के देने के जो नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर आके एग्जैक्ट ये देखें कंटिन्यूस पैटर्न जो है ना बना दिया फ्लैग, ये मार्केट आई है, ये पोल है उसका, ये जो है ना वो झंडा जो है ना ये बन गया। ठीक है, और मार्केट जो है ना अगर यहाँ इसको ब्रेक करती है तो फिर ये लॉन्ग ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब ये लॉन्ग ऊपर जाएगा तो फिर आप लोगों का इसके अंदर ट्रेड करने का कोई मकसद ही नहीं है। इसका ऑल्टरनेट पेयर जो है C1 जो है P1 जो है, आप उनके ऊपर फिर जो है ना वो ट्रेड करें जो इस टाइम अच्छी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, राइट 500, राइट 500 के अंदर के मैं आप लोगों को D1 दिखाऊं ना, तो ये इसकी टीएल हो गई थी ब्रेक। ठीक है, अब चूंकि ये D1 की टीएल है, एक बात याद रखिएगा, ये D1 की टीएल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी पिछले जो है ना वो पेज के अंदर भी ये बात समझा रहा था ना कि यार जो बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री होती है ना उसका आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली टाइम कितना लेती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसने ब्रेक कर दिया, 1 2 3 दिन इसने ब्रेक करके उधर ही रुक गई है, उधर ही रुकी हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग बाय किया होगा, लेकिन उन्होंने वो किस तरह कहते हैं कि तंग आके जो है ना वो छोड़ दिया, यानी कि वो कह यार 15 दिन हो गए इधर ही रुकी हुई है। ठीक है, हो सकता है ये पूरे 10 दिन इधर लगा दे या 12 दिन लगा दे। ठीक है, तो ये जो चीज जो है ना बड़े टाइम फ्रेम की ये बेसिकली जो है ना नॉर्मल होती है। तो इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग इसको बाय करना चाहते हो ना तो आप लोगों का माइंड भी फिर वैसा होना चाहिए, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि यार 15 दिन ही एक जगह पे स्टे कर सकती है। ये वो टीएल जो है ना इसकी ब्रेक हुई थी। ठीक है, अभी भी जो है ना ये बाय, मैं फिलहाल इसको जो है ना वो सेल के बारे में नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको जो है ना वो बाय के बारे में ही देख रहा हूँ। हाँ, मुझे इतना पता है कि ये जो है ना यहाँ पे रेंज बना रही है, लेकिन उस रेंज का भी मैं जो है ना वो वेट करूंगा। जैसे मार्केट ने ये हाई पॉइंट लगाया है, और ये जो है ना मार्केट ने बेसिकली आप लोगों का क्या किया है, ये इसका जो है ना वो इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो मार्केट जो है ना ये देखें जरा, ये H4 का ये हाई दिया उसने, यहाँ से फिर नीचे आई और फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। तो हम लोग बेसिकली इसकी जो रेंज है ना उसको मार्क कर लेंगे ऐसे। ठीक है, दो चीजें हैं, यहाँ तो आप लोग प्रॉपर एसएल के साथ इसके अंदर मार्केट की ऐसे मूव को कैच कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेल। ठीक है, और यहाँ से इसको बाय। लेकिन इस सूरत में आप लोगों ने करना क्या है कि इसके टीएल के मैक्सिमम 10 पॉइंट ऊपर आप लोगों का एसएल होना चाहिए। अगर ये ऊपर को ब्रेक कर गई तो भी एसएल हो, अगर ये नीचे को ब्रेक कर गई तो भी आप लोगों का जो है ना वो एसएल होना चाहिए। ठीक है, अब ये रेंज है, ये कितनी लंबी चलती है ये कोई नहीं अभी हम लोग जान सकते। ठीक है, इसका भी हमें अंदाजा नहीं है, हो सकता है ये मजीद 5 6 दिन चले, अगर इसी तरह चलेगी तो यहाँ से इसको एक दफा भी सेल कर लिया करेंगे तो हमारा टारगेट डेली का पूरा हो जाया करेगा, क्योंकि ये 60 पिप का जो है ना वो एरिया बन रहा है। यहाँ से एक दफा भी बाय कर लेंगे तो भी हमारा डेली टारगेट जो है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है ये हमें तभी क्लियर होगा जब मार्केट ने ये जो कैंडल्स 2 3 4 बना दिए ना, जब मार्केट इनको ब्रेक करके ऊपर जाएगी या मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके वापस नीचे आएगी, तब हमें क्लियर होगा कि इसने अब जो है ना वो ऊपर जाना है या इसने नीचे आना है। ठीक है,
क्राई 300 हो गया, क्राई 500 हो गया। ये 2 पेयर इस टाइम ऐसे हैं जिनका हम लोग क्लियरली जो है ना ये नहीं कह सकते हैं कि इनका ट्रेंड भी जो है ना बेसिकली क्या है, ठीक है? यानी कि क्राई 300 को हम लोग अभी क्लियरली सेल नहीं कर सकते हैं। इस वाले पेयर को हम लोग ना अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है लॉन्ग जो है ना वो बाय बना रहा है। उसको सेल नहीं कर सकते, इसको इसको भी जो है ना वो सेल नहीं कर सकते, ठीक है? हैं ये दोनों पेयर जो है ना वो सेल के अंदर जो है ना स्पाइक देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों ने मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि जो हमने 4 से 5 पेयर अलग-अलग सेलेक्ट किए ना, उनकी वजह ये है कि जो अच्छा पेयर हमें उस दिन लग रहा है ना, जैसे क्राई 1000 और अच्छा लग रहा है, उसको ट्रेड करो, बाकियों को साइड कर दो, ठीक है? इनका वेट करो, जब ये अच्छे हो जाएँगे तो वो बुरा हो जाएगा, फिर हम लोग वापस इसमें ट्रेड करने आ जाएँगे, ठीक है? तो आज की वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यार काइंडली आप लोगों ने सारी की सारी वीडियो देखनी है। ये बातें ही हैं बेसिकली जो आप लोगों को एक्सपीरियंस देंगी, यही चीज़ें आप लोगों को लाइन पे रखेंगी। कोई कमेंट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। थैंक यू।